नमस्कार। मैं हृदय कुमार फिर तारक पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो हम देखेंगे कि स्थानांतरण कैसे और कब तक होगी। 10 विकल्प आखिर हम किस तरह गिनती करें कि हमारा 10 विकल्प पूरा हो जाएगा। किस तरह हम 10 विकल्प अपना चुने ताकि हमको फायदा हो। अब ये फायदे वाली जो बात है तो हम आगे बात करेंगे कि ये जो बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि फायदा हो, तो आखिर में फायदा होगी कि नहीं होगी। पति पत्नी का पदस्थापन कैसे होगा, किस आधार पर होगा। महिला शिक्षिका को भी झटका लगा है। साथ में आज की वीडियो में ये भी देखेंगे कि 10 विकल्प से कितना घाटा कितना नुकसान होगा। 80% विशिष्ट महिला शिक्षिका की क्या विद्यालय से दूरी बढ़ जाएगी, और शैक्षणिक अनुमंडल क्या है, एक अनुमंडल वालों का क्या होगा, यानी जिस जिले में एक अनुमंडल है। इन सारी बातों की जानकारी, साथ में पति पत्नी के साथ साथ नियमित और बीपीएससी का क्या वास्तव में ट्रांसफर होगा, क्या ये जो स्थानांतरण आया है केवल विशिष्ट शिक्षकों के लिए ही है, ये सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 10+2 की जो महिला है या दिव्यांग और रोगग्रस्त जो पुरुष या महिला है, उनका पदस्थापन किस रूप से होगा, आखिर कैसे वे चयन करेंगे 10 विकल्प का, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो कम से कम अपने ग्रुप में अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर करना, लाइक, कमेंट करना इस वीडियो की सार्थकता है। सबसे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर दे देना चाहूँगा मैं। आइए देखते हैं कि स्थानांतरण कैसे और कब तक। पहले हम इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे कि एस सिद्धार्थ साहब का कहना है कि स्थानांतरण हम करेंगे दिसंबर में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह स्थानांतरण आपका जनवरी में ही संभव लग रहा है, क्योंकि अभी आपका ऐप डेवलप होगा और ये रैंडमाइजेशन के तहत होगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि किस तरह हम अपना विकल्प चुने ताकि फायदा हो, फायदे की बात कर रहे हैं कि फायदा नहीं बल्कि अब घाटा होने जा रहा है। और फायदे की जो बात कर रहे हैं, तो जब रैंडमाइजेशन होगा तो फायदा कैसे होगा, हम इस पर भी चर्चा कर लेते हैं पहले कुछ सेकंड। जैसे बीपीएससी वालों को जिला आवंटित कर दिया गया था और रैंडमाइजेशन के तहत चाहे वे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 या 10+2 हो, उनको जिले से ही रैंडमाइजेशन करके और उनको विद्यालय भेज दिया गया। तो अब जो चुनने की बात आती है, इसमें विद्यालय चुना नहीं जाएगा, विद्यालय को रेंडमाइज किया जाएगा। बाकी क्या चुनना है इस पर हम चर्चा करेंगे और कैसे चुनना है। स्थानांतरण कैसे और कब तक, ये कब तक होगा मैंने बता दिया कि जनवरी में संभव लग रहा है। हो सकता है कि स्थानांतरण होते होते रुक भी जाए, कारण ये कि आने वाला 2024 विधानसभा है और सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे होगा। क्योंकि जो कमेटी 15 दिनों में रिपोर्ट देनी थी, उन्होंने 3-4 महीने के बाद ही रिपोर्ट सौंपा है, और तब ये जाकर के स्थानांतरण जो नियमावली फाइनल हुआ है, तो ये भविष्य के गर्त में है। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि महिला शिक्षिका को भी झटका लगा है। ये बिल्कुल झटका लगा है। जो महिला शिक्षिका सोच रही थी कि हमारे बगल का जो पंचायत है उसी को हम चुन लेंगे और उसी में हमारा पदस्थापन हो जाएगा, तो इस भ्रम में महिला शिक्षिका नहीं रहे। चूंकि ये जो 10 विकल्प का जो ऑप्शन आया है, 10 विकल्प, इससे बहुत बड़ा घाटा है। चूंकि हमको 10 विकल्प हर हाल में देना होगा, ऐसा नहीं कि 2 ही विकल्प देकर या 4 ही विकल्प देकर के छोड़ देना होगा। 10 विकल्प आपको देना होगा, तभी आपका रैंडमाइज होगा। और कोई भी महिला या शिक्षिका या पुरुष जो चाह रहे हैं, पुरुष की तो बात ही छोड़ दीजिए, महिला शिक्षिका लगभग 10 से 20 किलोमीटर के रेंज में इनका ट्रांसफर हो जाएगा आते जाते, यानी 10 किलोमीटर भी और मैक्सिमम 20 किलोमीटर भी हो जाएगा। जो बहुत सारी महिलाएं अपने घर से निकलती थी और बस 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर की दूरी पर विद्यालय करती थी, अब ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि 10 विकल्प से बहुत बड़ा घाटा होने जा रहा है, नुकसान होने जा रहा है। और कैसे नुकसान होगा आगे की वीडियो में आप देखिएगा कि कैसे नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि 80% जो विशिष्ट महिला है उनका शिक्षक, उनका क्या होगा, विद्यालय से उनकी दूरी बढ़ जाएगी। और 10 जो विकल्प है उससे कैसे नुकसान होगा हम उस पर भी चर्चा आगे करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि शैक्षणिक अनुमंडल क्या है। तो ये शैक्षणिक अनुमंडल एक अलग तरह से मंडल बनाया जा रहा है, एक तरह से, जिसमें कि हमारे शिक्षकों का पदस्थापन और ट्रांसफर के लिए बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 7-8 ऐसे जिले हैं जहां पे सिंगल सब डिवीजन है, एक ही अनुमंडल है। वहां पे शैक्षणिक अनुमंडल से तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि शैक्षणिक अनुमंडल कहता है कि छोटे जिलों में 4 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल होगा, बड़े जिलों में 6 शैक्षणिक अनुमंडल होगा। तो मैं आपको बात ये बता दूं कि बड़े ऐसे जिलों हैं
जिले हैं जहाँ पे 6 से अधिक अनुमंडल अभी खुद हैं, जैसे पूर्वी चंपारण में अरेराज, मोतिहारी, पकड़ी दयाल, चकिया, मेहसी, है ना, तो रक्सौल, तो ये सब जो है ये 6 अनुमंडल है। तो यहाँ फायदा नहीं होने जा रहा है। लेकिन जो छोटे जिले हैं जहाँ पे एक ही अनुमंडल 2 अनुमंडल है, वहाँ पे 4 अगर शैक्षणिक अनुमंडल होता है तो वहाँ पे फायदा हो जाएगा। और एक अनुमंडल वालों को, अब बात आ रही है कि एक अनुमंडल वालों का क्या होगा। तो देखिए एस सिद्धार्थ साहब का कहना है कि जो नियमावली है उसी के अनुसार होगा, यानी सबको अपना पुरुष शिक्षकों को अपना अनुमंडल बदलना होगा, अर्थात उनको दूसरे जिले के बगल के अनुमंडल में उनको जाना होगा। उनका कहना है, बातें मेरी कड़वी है लेकिन उनके कथनानुसार यही होने जा रहा है। क्योंकि ये जो ट्रांसफर है यह क्या आप सोचते हैं कि नियमित शिक्षकों के लिए है, क्या वेतनमान वालों के लिए है, क्या बीपीएससी वालों के लिए है? ये जो नियमावली में, जो स्थानांतरण नियमावली में इतना डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, भेद पैदा किया गया है, मैं आपको बता दूं कि नियमित और वेतनमान या बीपीएससी जो नियुक्त टीआरई 1 या टीआरई 2 है, इनको उनमें से वंचित रखा गया है। इनको एक तरह से ऐच्छिक दे दिया गया है कि वे चाहे तो अपना आवेदन करें और चाहे तो आवेदन नहीं करें। जब ये आवेदन नहीं करेंगे तो चाहे नियमित हो, वेतनमान वाले या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले, ये अपने मूल जगह पे रहेंगे, चाहे वे अपने गृह प्रखंड में रहे, गृह अनुमंडल में रहे, या जहां भी रहे, महिला हो या पुरुष हो। दिक्कत तो हमारे विशिष्ट शिक्षक जो बनने जा रहे हैं उनके साथ हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि पति पत्नी वालों का क्या होगा। तो पुरुष को जो जिला आवंटित होगा उसी के अनुसार पत्नी भी चाहेंगी, पुरुष को जो अनुमंडल आवंटित होगा, उसी के हिसाब से अगर पत्नी चाहेंगी तो उसी अनुमंडल के उसी पंचायत में अपना पदस्थापन करा सकती है। लेकिन ये कराने की बात मैंने कह दिया, ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये तो रैंडमाइज सिस्टम होगा। उनको उसी अनुमंडल में कम से कम 10 विकल्प चुनने होंगे। और ये 10 विकल्प कैसा होगा उस पर हम चर्चा अब कर लेते हैं कि जो जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत, और इसमें कहा जा रहा है कि जो नियोजन इकाई चुनेंगे, तो नियोजन इकाई आप सबको मालूम है कि जिला परिषद है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, पंचायत है और प्रखंड नियोजन इकाई है। तो इस तरह से नियोजन इकाई जो प्रखंड में छोड़ दिया था, तो यही नियोजन इकाई है। अब बात आ रही है कि इन्हीं में से चुनना है, विद्यालय नहीं चुनना है। अब आप ही जरा सोचिए कि कोई भी प्रखंड जिसमें हमारे विशिष्ट शिक्षक, स्पेशल में कह दिया कि ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए स्पेशल लाया गया है, क्योंकि नियमित और जो टीआरई 1 टीआरई 2 वाले हो चाहे तो करा सकते हैं और नहीं तो नहीं करा सकते हैं। हाँ, उनमें से कौन से कराएंगे? तो इनमें से वही शिक्षक कराएंगे जो नियमित बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2, जो जिनको अपना जिला अभी तक आवंटित नहीं हुआ है, जो दूसरे जिले में पदस्थापित है, वही आवेदन करेंगे। बाकी लोग तो कोई आवेदन करने नहीं जा रहा है, इतना गांठ बांध कर रख लीजिए। हाँ, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के लिए छूट नहीं है कि आप चाहे तो आवेदन नहीं करें। अगर इनके साथ भी अगर छूट रहती कि चाहे तो आवेदन नहीं करें, तब नियमावली में एक रूपता रहता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं। अगर अभी तक आप कहीं शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कम से कम शेयर कर दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट करना ही इस वीडियो की सार्थकता है, क्योंकि आप मेरे बहुमूल्य सबसे बहुमूल्य दर्शक हैं और आपके अंदर मेरी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए मैं कोई गलत बात इसमें नहीं करूंगा और टू द पॉइंट तथ्यों के साथ करूंगा। क्योंकि जो आज के पेपर में एक बात निकल के आई है, छन के आई है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय शिक्षकों को ऑप्शन के रूप में नहीं मिलेगा। तो जब शिक्षक या शिक्षिकाओं को, तो जब विद्यालय ऑप्शन के रूप में नहीं मिलेगा, तो जो शिक्षिका सोचती थी, जो पंचायत टीचर थी, पंचायत नियोजन इकाई उनका था कि बगल के नियोजन इकाई में हम चले जाएंगे, यह संभव है, उनको भी 10 से 20 किलोमीटर की दूरी अब तय करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, चूंकि जो विकल्प जहाँ पे स्थानांतरण होगा, तो विकल्प जहाँ नहीं होगा उसकी बात छोड़ दीजिए, यानी स्वयं के गृह प्रखंड में नहीं होगा और पदस्थापन में नहीं होगा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, रोगग्रस्त हो, दिव्यांग हो या कोई भी हो, किसी को नहीं छोड़ा गया है इसमें। अब जहाँ पे उनका पदस्थापन होगा तो विकल्प के तौर पर उनका पंचायत होगा, नगर निकाय होगा, प्रखंड होगा, अनुमंडल होगा और जिला होगा। तो बात कर ले, हम सबसे पहले जब इस तरह की बातें आ गई तो हम पुरुषों की बात कर लेते हैं। चलिए अब पुरुषों में बात कर लेते हैं। तो ये पुरुष में भी 1 to 5 वाले हैं, 6 to 8 वाले हैं, 9 10th वाले, 10+2, लेकिन पुरुषों का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पुरुषों के ऊपर एक लगा दिया गया है जो बंदेज है
कि आपको बाउंडेशन की अनुमंडल के पार ही भेजा जाएगा। तो जिला तो आपको जो मिला है उसमें जिला में तो रहिएगा, अब जिला में आपको अनुमंडल चूज करना है। अब बात आ रही है कि एक जिला में 5 से 6 अनुमंडल है, 6 अनुमंडल को चूज कीजिएगा। अगर रेंडमाइजेशन होगा तो 6 ही या 5 ही 4 ही चूज कर पाएंगे, लेकिन पुरुषों को इतनी सहूलियत जरूर दी जाएगी कि अपने अनुमंडल को और गृह अनुमंडल या पदस्थापित अनुमंडल को छोड़कर के बगल के जो प्रखंड होगा और पंचायत होगा उसमें प्रखंड और पंचायत को आपको चूज करना होगा। हो सकता है एक ही प्रखंड के कई पंचायतों को चूज करें, जैसे एक प्रखंड के अगर 6 पंचायत आप चूज कर लिए, दूसरे प्रखंड के भी 4 पंचायत चूज कर लिए, तो 10 आपका विकल्प इस तरह से पूरा हो गया। लेकिन सोचिए 2 प्रखंड को अगर चूज किए हैं या एक ही प्रखंड में अगर 10 पंचायत होगा तब ना चूज कीजिएगा। जहां पे 10 से कम पंचायत होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे तो आपको दिक्कत होगी, दूसरा प्रखंड भी चूज करना होगा। अब ये प्रखंड का जो एरिया भी है वो भी कम नहीं होता है, लगभग 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के दायरे में चला जाता है। तो सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। जहां तक कि कह रहा है कि जिला परिषद, नगर पंचायत और पंचायत नियोजन इकाई के आधार पर चुनने के लिए, तो अगर पंचायत के रूप में हमको चुनना है तो ठीक है, हम अलग अनुमंडल में चले गए और उस अनुमंडल में उस प्रखंड के किसी एक प्रखंड के चाहे तो जो पंचायत नियोजन इकाई को चुनेंगे, नगर पंचायत को चुनेंगे तो नगर पंचायत बहुत कम है, नगर परिषद उससे भी कम है और जिला परिषद उससे भी कम है। तो पुरुषों के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसी तरह चुन करके आपको नगर परिषद कहिए, अगर उस अनुमंडल में होगा तब नगर परिषद 1 नंबर एक चुनना होगा। ये आपकी मतलब प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर से कितनी दूरी उसकी बन रही है। हो सकता है कि घर के बहुत नज़दीक आपका कोई नगर पंचायत हो, दूसरे अनुमंडल का उसको चुने, फिर दूसरा अगर पंचायत हो, नगर पंचायत में होकर के ग्रामीण पंचायत हो या नगर परिषद हो या जिला परिषद हो, उसको चुन करके यानी 10 ऑप्शन चुनना होगा। ये यानी चुनने की जो बात है वो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो निकाय स्तर है, निकाय स्तर जो यहाँ पे देख रहे हैं, प्रखंड तो एक ऑप्शन हो गया, पंचायत अब उस प्रखंड में जितना चाहे, तो प्रखंड में अगर चुनना हो तो उसमें पंचायत जितना चुन लीजिएगा। ये जैसे एक अरे राजा अगर प्रखंड इकाई चुनते हैं तो ये 6 to 8 के लिए है, लेकिन 1 to 5 चाहे तो कहीं भी प्रखंड में के किसी भी पंचायत को जब चुनेंगे तो उसमें 10 पंचायत चुन लेंगे तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन 6 to 8 के लिए 9, 10 या 10+2 के लिए इस तरह का बाउंडेशन नहीं है। हालांकि हर पंचायत में हाई स्कूल 10+2 है, तो हो सकता है कि उनको भी इस तरह का छूट मिले कि किसी भी पंचायत को आप चुन सकते हैं हाई स्कूल 10+2 या 6 to 8 के रूप में, चूंकि वहाँ पे भी हर पंचायत में हाई स्कूल 10+2 के अलावा मिडिल स्कूल भी है। उनकी बहाली हाई स्कूल 10+2 और 6 to 8 का पंचायत में उनका नहीं होगा पदस्थापन, उनका पदस्थापन मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और 10+2 में होगा। अर्थात आपको ये जो चुनना है, नियोजन इकाई चुने, चाहे नगर पंचायत, नगर परिषद या प्रखंड इकाई, साथ में आप पंचायत चुने, तो इस तरह आपका विकल्प 10 होना चाहिए। अब बात आ रही है कि जब 10 विकल्प चुनिएगा तो कहीं से भी आपकी दूरी कम होने नहीं जा रही है। एक तरह से विशिष्ट शिक्षकों को, चाहे पुरुष हो या महिला है, उन सबों को अलग अलग जगहों पे मतलब वितरित कर दिया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि महिलाओं के साथ तो थोड़ी बहुत राहत दी गई है कि हाँ बगल का नियोजन इकाई छोड़ करके, लेकिन जब 10 ऑप्शन मांगा जा रहा है तो इसमें तो दिक्कत उनको भी होगी। यानी 10 पंचायत को हर हाल में कम से कम 10 नियोजन इकाई, यानी महिलाओं को कम से कम 10 पंचायत चुनना होगा। अब रेंडमाइजेशन के तहत किस पंचायत में जाती है या पुरुष किस पंचायत में जाते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेंडमाइजेशन के बाद आपको कौन सा विद्यालय मिल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, यानी आपकी दूरी हर हाल में बढ़ेगी। महिलाओं में भी दिक्कत है, 1 से 5 के महिलाओं का तो ठीक है, पंचायत अपना चुन लेंगी बहुत जल्दी, लेकिन जो 6 to 8 है, 9, 10 है या 10+2 के जो टीचर हैं, महिला है 9, 10, 10+2, उनके लिए तो प्रखंड लेवल पे ये चुनना पड़ेगा। हो सकता है कि उनको भी, जैसे मैंने पुरुषों के बारे में कहा कि वो किसी पंचायत को चुन ले, तो उस तरफ पंचायत की अगर, अब ये ऐप के आने के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐप में किस किस तरह का विकल्प दिया जा रहा है और उसके हिसाब से चुनेंगे। तो विद्यालय तो चुनने से रहा, घाटा तो हो रहा है। दूसरी चीज, आइए बात कर लेते हैं दिव्यांग और रोगग्रस्त। तो जो महिला के लिए वही दिव्यांग और रोगग्रस्त के लिए है, या जो विधवा है या परित्यक्ता है, किसी को इसमें नहीं छोड़ा गया है। जब 10 विकल्प चुनना ही होगा तो हमें दूरी हमारी बढ़ेगी, हमें कहीं से राहत नहीं दी जा रही है। और ये जो एक तरह से जो स्थानांतरण है वह हमारे
विशिष्ट शिक्षकों के लिए, विशिष्ट शिक्षिकाओं के लिए है, न कि नियमित और बीपीएससी के लिए। भले उनके लिए नियमावली बना दिया गया, लेकिन उनको एक ऐच्छिक भी दे दिया गया है, वे चाहे तो बने रहें, चाहे तो नहीं बने रहें। तो लगभग मैंने इन प्रश्नों में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया इस वीडियो में। और जो मैं एक बात कह रहा था कि चुनना क्या है, तो वही आपको पंचायत चुन लेना होगा, 10 ठो नगर पंचायत चुन लेना होगा, उसकी भी गिनती हो जाएगी। तो अगर 8 पंचायत चुनते हैं, 2 नगर पंचायत चुनते हैं, आपका 10 ऑप्शन हो जाएगा। प्रखंड में अगर ये ऑप्शन आता है हाई स्कूल 10+2 वालों के लिए पंचायत, तो ठीक है, नहीं तो उनको उसी अनुमंडल के प्रखंड में चुनना होगा। या शैक्षिक अनुमंडल का जो बंटवारा किया जा रहा है, तो उसमें उन पंचायतों को चुनना होगा कितने कितने पंचायतों को दे रहे हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि एक शैक्षिक अनुमंडल में कम से कम 10 पंचायत दे दिया जाए और उसी शैक्षिक अनुमंडल के हिसाब से आप चुन सकें, ये भी हो सकता है। तो भविष्य में ये आगे भविष्य के गर्त में है। तो चलिए, अगर अंत तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों को। और ये स्थानांतरण सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।